लव यू लॉट। हम तुझसे सख्त नफरत करते हैं पृथ्वी, क्योंकि तू दुनिया का सबसे कमीना इंसान है। क्या यार पृथ्वी, से नेगेटिव सपने क्यों देखता है? हाँ बोलो। पृथ्वी तुम कहाँ हो? अब तुम मोनिशा को ड्रॉप करने गए थे। मैंने मोनिशा को कॉल किया था, उसने मुझे बताया कि तुमने तो उसे बहुत देर पहले घर ड्रॉप कर दिया, तो अब तक तुम घर क्यों नहीं लौटे? अरे लेडी कांस्टेबल शांताबाई, तुम्हारे सवालों की दुकान कभी खत्म ही नहीं होती। सुनो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, जब मन करेगा तब घर आ जाऊंगा। ओके बाय। पृथ्वी ये पृथ्वी को हो क्या गया? थोड़ी देर पहले अच्छे से डांस कर रहा था, मुझसे इतनी स्वीटली बात कर रहा था, और अभी इतनी रूडली मुझसे बात कर रहा है। अरे कहाँ है, ये बताने में उसे प्रॉब्लम है। मैं आजकल नोटिस कर रही हूँ कि जब भी प्रीता का टॉपिक निकलता है या उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक रहता है, तो पृथ्वी मुझे अलग करके धुतकार देता है। अरे ना ही कुछ बातें बताता है और ऊपर से बहाने अलग बनाने लग जाता है। I'm sure वो प्रीता से ही मिलने गया होगा, लेकिन प्रीता तो घर पे होगी नहीं। अब तक तो उसे पता ही लग गया होगा ना कि करण जेल में है। इसका मतलब है कि पृथ्वी पुलिस स्टेशन गया है। अगर पृथ्वी मुझे पुलिस स्टेशन के आसपास में मिल गया ना, तो उसका वो बुरा हाल करूंगी ना कि मुझे डबल क्रॉस करने से पहले 100 बार सोचेगा। अरे समझता क्या है अपने आप को? जरा देखो तो इस प्रीता और पृथ्वी के बीच में चल क्या रहा है। एक मिनट, तुम इन सब की चश्मदीद गवाह हो? थोड़ी मीन, तुम्हें कैसे पता कि मेरे खिलाफ जाल बिछाया गया था, मुझे फंसाने की कोशिश की गई? मैं मानता हूँ, मैं लड़कियों से मिलता हूँ पार्टीज में, फैन है मेरी, कभी सेल्फी क्लिक कर ली, कभी थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग कर ली, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? तुम कैसे जानती हो सब कुछ? करण, क्योंकि मैं भी उस पार्टी में थी ना, और मैं अपनी आंखों से देख रही थी जो कुछ हो रहा था। तुम शराब पे शराब पीते जा रहे थे। शराब पे शराब नहीं, मैंने सिर्फ एक पैक पिया था। और मुझे ये बात समझ में नहीं कि एक पैक में मुझे इतना नशा कैसे हो गया। नॉर्मली भी मैं पार्टीज में थोड़ा बहुत पीता हूँ, लेकिन इतना नशा कभी नहीं हुआ। सही कह रहा तुम। इस हिसाब से तो तुम्हें बहुत नशा हो गया था। तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, तुम्हारी पूरी बॉडी कांप रही थी, लड़खड़ा रहे थे, इधर उधर गिर रहे थे। मतलब मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। यही देखकर तो मुझे इतना स्ट्रेस हो गया। तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो गई। तुम्हें पता है, मैंने पृथ्वी जी को कुछ ना कुछ बहाना लगा दिया और तुम्हारे पीछे निकल पड़ी, तुम्हें ढूंढने के लिए, क्योंकि जहां तुम बैठे हुए थे वहां तुम नहीं थे, और वो लड़की जो तुम्हारे साथ थी वो भी वहां नहीं थी। फिर मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हर जगह जाकर देखा, और फिर तुम मुझे लिफ्ट के पास मिली। लेकिन जितनी देर में भाग के तुम्हारे पास आ पाती, उतनी देर में उस लड़की ने तुम्हें लिफ्ट के अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद हो गया। मुझको समझ भी नहीं आ रहा हुआ क्या, मुझे कुछ याद ही नहीं है। मेरे साथ सब कुछ हुआ और मुझे ही नहीं याद। ओ गॉड, मुझ पर रहम करो। इन दोनों को आपस में जब मत लगने दो। मानता हूं कि मैंने हमेशा तुमसे दुआ मांगी है कि मेरे सारे सपने सच कर दो, लेकिन ये वाला सपना नहीं, हरगिज नहीं। प्लीज गॉड, इस सपने को मेरी मेमोरी से डिलीट कर दो, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। वरना अगर मैं आंखें बंद भी कर लूं ना, तो ये नजारा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा जिंदगी भर। और कहीं ये नजारा अगर सच हो गया तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी दुर्घटना होगी। प्लीज गॉड, मत लगने दो इनको जब भी। ओ भाई, हेलो। ओए, क्या? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो यार। देखो, तुमने बहुत ही गलत वक्त पर मुझे डिस्टर्ब किया है, और इससे पहले कि मेरा दिमाग अंदर बहुत गलत हो रहा है और मुझे अंदर जाकर उस गलत को ठीक करना है। सो डोंट डिस्टर्ब मी, ओके? तुम तो करण से मिल चुके हो ना, तो अब किस लिए रुके हो? नहीं, मैं पंखा हूं, उनका पंखा। जब भी मैं उन्हें देखता हूं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, समझे? तो इसलिए मैं जा रहा हूं। और ये जो मेरा डंडा है ना, इसे धुलाई करना बहुत अच्छा लगता है। सैंपल दिखाऊं क्या? नको, सॅम्पल नको पाहिजे। किती पाहिजे सांग ना, मी देतोय तुला। एक काम करता हूँ, तुझे रिश्वत देने के जुर्म में अंदर कर देता हूँ। तू भी क्या याद रखेगा कि किस हवलदार से पाला पड़ा है। देख, तू तमीज से बात कर, क्योंकि अगर मेरा दिमाग सटक गया ना, तो सॅम्पल मैं... चल बेटा, तुझे दिखाता हूँ तमीज। ठाकरे दादा, काय करतोय तुम्ही? मी जातोय, तुम्ही पण जाऊन, डोंट वरी।
5 किया, 50 मिनट रुकूंगा अंदर और एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा तुझे। नहीं नहीं प्रीता, तुम उस गिल्ली डंडा प्लेयर के करीब नहीं हो सकती। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, पृथ्वी की प्रीता। डू यू अंडरस्टैंड? पहले तुम मेरे लिए बस एक मुसीबत थी, पर अब तुम मेरी मोहब्बत हो और मैं अपनी मोहब्बत का तमाशा होते हुए नहीं देख सकता। प्रीता अरोरा, आज तुम्हारा पृथ्वी तुम्हारे लिए एक फैसला ले रहा है, और वो ये है कि आज के बाद तुम उस करण लूथरा से कभी नहीं मिलोगी, कभी नहीं मिलोगी। मिल ही नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हारा पृथ्वी तुम्हारे वो सारे रास्ते बंद कर देगा जो उस गिल्ली डंडा प्लेयर तक पहुंचते हैं। प्रीता, तुम मेरी जीत हो और मैं तुम्हें कभी हारना नहीं चाहता, कभी भी नहीं। मैं हार नहीं सकती प्रीता। अगर तुमने मेरे पुन्नों को मुझसे छीनने की कोशिश की ना, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ कितना अजीब सा है। सोच सोच कर परेशान हूं कि मुझे क्यों फंसाएगा इस तरह कोई। लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है जो नॉर्मल नहीं है। मतलब इतनी बड़ी साजिश मेरे खिलाफ, क्यों? लेकिन उससे मिलने के बाद अच्छा फील कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस आ गया। अब हर मुश्किल से लड़ सकता हूं, और ना हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। फिर प्रीता आ गई, उजाला बनकर। बस अब कोई टेंशन नहीं है। ये जेल भी इतनी बुरी नहीं लगती जब उसे याद करता हूं। लेकिन जाते हुए उसने जिस तरह देखा, ऐसा लगा जैसे फिर कभी नहीं मिलेगी दोबारा। नहीं नहीं, मेरा वहम है, लेकिन फिर भी सॉरी। जीती जागती गंदगी जो आपसे टकरा गई। What the hell? What the hell? वैसे तो ऊपर वाले ने नरक में तुम्हारी ऑलरेडी जगह बुक कर रखी है, लेकिन अभी जो तुझे झटका लगा ना, इसे कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। मेरी बहन को धक्का दिया। अरे आइंदा अगर उन्हें छूने की भी कोशिश की ना तूने, तो देख लेना तेरे वो हाल करूंगी कि तू सोच भी नहीं सकती। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बोले जा रही हो? अरे मैंने तो देखा भी नहीं था कि वहाँ कौन खड़ा है, वो मुझसे आके टकराई। और रियली तुमने बोला और मैंने सच मान लिया। वैसे भी हमें पता है कि तूने झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है। और एक मिनट शलिन, तुझे ना गिरने से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तू ऑलरेडी गिरी हुई लड़की है। तमीज से बात करो सृष्टि। बदतमीजी से बात की ना मुझसे तो पुलिस स्टेशन में जाके तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी कि तुमने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की है। वैसे भी ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी माँ की घटिया परवरिश की गलती है। खबरदार जो अपने गंदे मुंह से मेरी माँ का नाम ले, तुम्हारा वो हशर करूंगी कि अपना चेहरा पहचान नहीं पाओगी, समझी तुम? पता है, ये बड़ी बड़ी बातें तो तुम मुझसे ना ही करो ना, तो बहुत बेहतर होगा। तुम्हारी माँ तो बड़ी शान से कहकर गई थी ना कि मेरी बेटियां लूथरा हाउस की तरफ पलट के नहीं देखेगी। अरे क्या हुआ उस अभिमान का? लूथरा बॉयज को देखा नहीं कि मैग्नेट की तरह आपकी चिपक के अपनी दोस्ती निभाने लग गई। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ वो जज करने की ना तुम्हारी औकात नहीं।
क्योंकि तुम खुद को देखो कितनी बेशर्म हो। शादी किसी से करने जा रही हूँ और बच्चे की माँ किसी और की बनने जा रही हूँ। इसलिए तुम मेरे मामलों से तो दूर ही रहो, मेरे रिश्तों से दूर ही रहो। मेरे और करण के, मेरे और ऋषभ जी के, मेरे और पृथ्वी जी के। किसी भी रिश्ते पे तुमने कीचड़ उछालने की कोशिश की ना, तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जो आज तक तुमने नहीं देखा। समझ गई तुम? चलो सृष्टि, यहाँ की हवा में बेईमानी की बदबू फैल गई है। मामा, हम तो सिर्फ करण सर की मदद करने गए थे यार, क्योंकि वो बेकसूर है, आपको तो पता है। मुझे पता है, लेकिन ये क्या तरीका है? मेरी मना करने के बावजूद क्या जरूरत थी जेल में जाने की? क्या मुझे परेशानी नहीं हो रही? लेकिन मैं तो वहां जेल में नहीं चलेगी ना उससे मिलने। मैंने राखी जी को फोन किया, मैंने उन्हें कहा कि अगर उन्हें किसी मदद की जरूरत हो तो एक फोन कर दीजिए, हम सब आ जाएंगे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता। तू तो जानती है, फिर भी जानबूझकर क्यों ये सब कर रही है? तुझ पे इल्जाम लगाया था ना करीना जी ने कि तूने वो ऋषभ और चलन की शादी तोड़ने की कोशिश की थी क्योंकि तू उससे शादी करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि कोई तुझ पर उंगली उठाए। तुझे समझ में क्यों नहीं आता? मैं नहीं चाहती, तेरा होने वाला पति नहीं चाहता। तुझे समझ में नहीं आता क्या? इसी बेईमान ने माँ को जानबूझकर भड़काया है। और कितना मीन है ये आदमी। दी के लिए जरा भी फीलिंग्स होती तो माँ का गुस्सा कम करने की कोशिश तो करता ना। ये मेरी दी के लायक ही नहीं है। बहुत सालों के बाद मिले हो मुझे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमसे ये रिश्ता तोड़ दूं। ये क्या कह रहे हैं आप माँ? ऐसे मत बोलिए प्लीज। बोल दीजिए कि आपने गुस्से में कह दिया। आप ऐसा मीन नहीं करती हैं। आप ऐसा नहीं सोच सकती माँ। मुझसे गलती हो गई, मानती हूँ। सृष्टि, मम्मा, यू तो नो ना दैट वी लव यू। हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, आपको तो पता है। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? प्यार करते होते ना तो वो नहीं करते जो आज किया। बस अब फैसला तुझे लेना ही होगा। एक तरफ दूसरा परिवार है और एक तरफ तेरी माँ। अगर तुझे माँ चाहिए तो तुझे लूथरा परिवार को छोड़ना होगा, और अगर तुझे लूथरा परिवार चाहिए तो तुझे अपनी माँ को छोड़ना होगा। बस करो यार। गर्लफ्रेंड नंबर 1 हो इसका मतलब ये नहीं कि गले लगाकर ही मार डालोगे। मर्डर मर्डर होता है, चाहे गला दबाकर करो चाहे गले लगाकर करो। अब मेरा प्यार तुझे अत्याचार लगने लगा। ओए ओए, फिर से सेंटी हो गया आप। हाँ, अरे मेरे कहने का मतलब था आप तो लाखों में एक हो मेरी दादी। तेरी लाखों में एक दादी ने पता है क्या किया आज? मुझे अंदाजा भी नहीं है। बगावत पर उतर आई थी तेरे लिए। बोलते हैं जब तक करण से नहीं मिलूंगी मैं चैन से नहीं रहूं। और भाई आपको पता नहीं है, धानी का ध्यान रखते रखते ना मैं सिक्योरिटी गार्ड बन गई थी। इतना दौड़ाती थी मुझे, क्या बताऊं। छुपके से निकलने का इरादा था इनका। करण, तू यहाँ क्या आ गया? लोगों के प्रोफेशन चेंज होने वाले थे। यार आप लोग इतना सेंटी क्यों हो रहे हो? हाँ, आपका प्रोफेशन तो चेंज नहीं हुआ। इनफैक्ट आपने तो इतने सारे प्रमोशन छोड़ दिए इस प्रोफेशन के लिए। मतलब? इसका मतलब ये है कि आप मॉम हो और हमेशा मॉम ही रहोगे। एक ऐसी मॉम जो हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचती है, उनकी खुशी के लिए कुछ भी कुर्बानी दे सकती है। इनकी आंखों में आंसू आते हैं ना, उसे छुपाकर मुस्कुरा देते हैं ताकि बच्चा परेशान ना हो। करण, पुत्र घर आ जा। बस इतनी सी बात, चलो घर चलते हैं। बट क्या ना मैं यहाँ पे ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। वो डैडी कहते थे ना जिंदगी में नई नई चीजें ट्राई करनी चाहिए, स्पाइस होना चाहिए। तो बस क्या पता यहाँ कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। अच्छा, डैड की ये बात बहुत अच्छे से याद है तुझे। सारे एक्सपेरिमेंट यही मारने हैं क्या तुझे? हवलदार, हवलदार, यार ये विजिटर्स का टाइम कब खत्म होगा यार? I mean, कितनी देर और रुकेंगे? इनको भेजो यार, मुझे थोड़ा शांति से रहना है यहाँ पे। आप लोग को पता है ये मिलने का टाइम नहीं था, फिर भी नाइट शिफ्ट वाले इंस्पेक्टर साहब ने आप लोग को मिलने दिया, क्योंकि दादी की ऐसी हालत देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा कि शायद ये आखिरी मुलाकात। मतलब ये कि दादी ने तुझसे मिलने के लिए इन लोगों से झूठ बोला
कि वो बहुत बीमार हैं और उनका अंतिम समय नजदीक है और वगैरह वगैरह। कांस्टेबल साहब, सॉरी, दादी ने अपने पोते से मिलने के लिए थोड़ा सा झूठ बोल दिया। देख क्या रहा है? झूठ बोला मैंने? नेक काम के लिए झूठ बोलना पाप नहीं होता, पुण्य होता। बोला मैंने झूठ, मुझे मिलना था। अब मुझे समझ में आया कि मैं किस पर गया हूँ। ये कलाकारी कहाँ से आई मेरे अंदर। ये तो ठहरा नए जमाने का राम, मम्मी यशोदा, पापा तो सीधे साधे कभी झूठ नहीं बोलते। तो ये सब कलाकारी आपसे आई है मेरे अंदर। इसी जगह बहुत मजेदार है, मैं भी यहाँ रहूंगी। आप दोनों यहाँ रह लो, खेलते रहो क्रिकेट एक दूसरे के साथ। हाँ, एक ही कोठरी में रहेंगे तो हम दोनों का टाइम पास हो जाएगा। तेरा भी पास हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। मुझे मत भेज। लेकिन दादी जी, आप यहाँ नहीं रुक सकती। यहाँ सिर्फ गुनहगार रुकते हैं। इधर आइए। माँ, ये दादी। अब मैं बन गई गुनहगार। मैंने एक ईमानदार हवलदार को थप्पड़ मारा। इस इल्जाम पे तो मुझे कोठरी में डाल सकते हो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सॉरी बेटा, मैंने आपको थप्पड़ मारा। दीदी, शीशी, हाँ, पूरी। इस लड़की को तो अब मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक सारा सच नहीं उगल देगी, और मुझे पता है कैसे करना है। अरे इसको मार मार के ना चुड़ैल से भूतनी बना देंगे, मैं बता रही हूँ। चलो चलो। अरे ये कहाँ जा रही है? अरे मॉर्निंग से तुम बच्चे, अरे ये क्या करेंगे? ऑटो 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 ऑटो, चलो चलो, हॉस्पिटल में गाड़ी को पीछा करना है। जल्दी 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 निकलो, जल्दी उसके पीछे। एक सेकेंड, प्लीज काम डाउन एंड रिलैक्स। ये तुम क्या बोले जा रही हो? मैं नहीं प्यार करता उस प्रीता वीता से। आई लव यू। तुम्हारा आई लव यू गया भाड़ में। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या कहा? इस कमरे से और मेरी लाइफ से अभी के अभी बाहर चले जाओ। पर क्यों बाहर जाऊं मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और मैंने किया क्या है? तुमने किया क्या है? मैं तुम्हारे घर गई थी चेक करने के लिए कि तुम घर पहुंचे कि नहीं, लेकिन तुम घर में नहीं थे। मुझे पक्का यकीन था कि तुम प्रीता के घर में होगे, और झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मैंने तुम्हारी गाड़ी प्रीता के घर के बाहर देखी थी। अरे तुम उसके घर क्यों गए? और गए तो गए मुझसे पूछे बगैर, मुझे बता बगैर क्यों गए? सब बताऊंगा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। शांत हो जाओ। तुम्हारे मन में जितने भी सवाल है सबका जवाब दूंगा, पर तुम इस तरह गुस्सा मत होना। देखो, मैं प्रीता के घर गया था, ओके, मैं मानता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पर सच ये कि मैं नहीं जाना चाहता था, और मैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से गया था क्योंकि तुमसे प्यार करने लग गए हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम हर वक्त प्रीता के आसपास रहो, चाहते हो कि अपने आप को बिछा दो, प्रीता तुम्हारे ऊपर चलने लग जाए। अरे तुम्हारा बस चले ना तो प्रीता के जूते साफ करके उसको पहनाओ। क्या कहते हैं वो, चोरों का गुलाम बन चुके हो तुम चाहते हो ना कि प्रीता तुम्हारी बीवी बन जाए, और चाहते हो कि मैं ऋषभ की बीवी बन जाऊं और तुम्हारे गले से हट जाऊं। वो अपने ही होते हैं संजना, जो मुसीबत में अपनों का साथ देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आंटी जी, मैं तो सुबह सुबह ही आ जाती, लेकिन करण के बारे में सुनकर मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं मंदिर चली गई उसके लिए प्रे करने के लिए। That's so sweet of you, बेटा। शर्लिन बहुत सोचती है फैमिली के बारे में। लो, मॉम और भाभी भी आ। लाइए आंटी जी, मैं सबको प्रसाद बांट देती हूँ। अरे शर्लिन, तुम भी तो मंदिर गई थी ना, प्रसाद लेके नहीं आई यहाँ पर? ये मेरी माँ है कि मेरी दुश्मन? सबके सामने ऐसे सवाल करके अपनी ही बेटी को फंसा रही है। अरे मॉम, वो मैं पूजा की थाली तो घर में ही भूल गई। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, हमारे लिए तो इतना ही बहुत है कि हमारे इस घर की होने वाली बहू अपने देवर के लिए प्रे करने गई मंदिर में। थैंक यू सो मच। आंटी जी, आप बहुत थके हुए नजर आ रहे हो। लगता है टेंशन के कारण आप पूरी रात सो नहीं पाए। आइए ना, बैठिए।
आंटी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इनफैक्ट आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ। मैं जिस मंदिर में गई थी ना, वहाँ के पंडित जी को मैंने करण के बारे में बताया और उसके बाद वो ध्यान में बैठ गए। उन्होंने मुझे बताया कि करण पे किसी ने मंत्र किया है, कुछ तो किया है उसके साथ। एक्चुअली हो सकता है। प्लीज सिट। करण, ये मिस्टर मलिकानी हमारे लॉयर। अब तू मुझे वो सब कुछ बता जो तूने कल रात को इसलिए नहीं बताया क्योंकि तू इनके सामने बताना चाहता था। आराम से बता। मैंने कुछ भी नहीं किया। करण, हम जानते हैं तू इनोसेंट है, तो ऐसी घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकता है। जानते हैं हम, जो पार्टी में हुआ ना, डॉट टू डॉट एग्जैक्टली वही बता बस। देखिए मिस्टर करण, अगर नशे की हालत में आपसे गलती से सब कुछ हो गया हो, आप प्लीज मुझे बेझिझक बताइए। अपने वकील से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। भरोसा कीजिए मुझ पर। सारा किस्सा मुझे डिटेल में बताइए, क्योंकि अभी तक मुझे ये नहीं पता है कि आप बेगुनाह हो या नहीं हो। सो आई जस्ट नीड टू नो कि भले ही नशे की हालत में सही आपने क्राइम किया है या नहीं। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बेगुनाह नशे में क्या? व्हाट डू यू मीन? क्लैरिफाई करिए। देखिए मिस्टर ऋषभ, इंसान जब नशे की हालत में गलती करता है तो कानून उसे गुनाह नहीं मानता है बल्कि गलती मानता है। हो सकता है कि बेडरूम में कुछ और बात हुई हो आगे, क्योंकि जब नशा इंसान के सर चढ़ के बोलता है तो इंसान को होश नहीं रहता। इनोसेंट क्राइम में हो सकता है कि वो लड़की इनकी गर्लफ्रेंड रही हो और उस लड़की ने ब्रेकअप के बाद बदला लेने के लिए ये सब खेल रचा हो। पर इन सब के बावजूद मैं चाहता हूँ कि मैं वही करूंगा जो मेरा क्लाइंट चाहता है। मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लैरिटी और सफाई से बता देना चाहता हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। कौन है वो लड़की जो हमारी मदद करना चाहती है पर तू उसे इस केस से दूर रखना चाहता है? प्रीता। हमारी प्रीता जी? उसने अपनी आंखों से सब कुछ होते हुए देखा। करण, अगर प्रीता जी ने देखा है ना तो तू बिल्कुल चिंता छोड़ दे। दुनिया की कोई भी ताकत तुझे गलत साबित नहीं कर सकती। अगर उन्होंने कहा है ना कि ये सब साजिश है तो मतलब साजिश है। अब हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि उस लड़की ने ऐसा किया तो क्यों किया, और अगर उससे किसी ने करवाया तो किसने करवाया। लेकिन प्रीता का नाम कहीं नहीं आना चाहिए। ये करण प्रीता जी के लिए इतना ज्यादा क्यों सोच रहा है? कहीं इसके दिल में उनके लिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। करण को तो मॉडर्न लड़कियां पसंद है और प्रीता जी तो बहुत सिंपल लड़की है ना। मुझे अपने भाई पर भरोसा है ना, कहीं नहीं आएगा ना। हाँ? ना ख्याल रखना। मनीषा, पेट्रोल खत्म हो रहा है यार। एक बार सर्च करो ना पेट्रोल पंप कितनी दूर है यहाँ से। फिक्र की बात कोई नहीं है, पृथ्वी का घर पास में है। तो उसे इन्फॉर्म तो करो हम आ रहे हैं। ओके। जल्दी लेफ्ट लेना। थोड़ा जल्दी चलाइए भैया, वरना वो गाड़ी हाथ से निकल जाएगी यार। सृष्टि, तुमने देखा क्या ये लड़की कितना खुश नजर आ रही थी, और कल न्यूज चैनल में कैसे रोक आ रही थी जैसे इस पर कितना बड़ा जुल्म हो गया, और वो पुलिस स्टेशन में भी ऐसे अबला नारी बनकर बैठी हुई थी, और इस वक्त फूल ले रही है, खुलेआम अपने बॉयफ्रेंड के गले लग रही है। इसके तो ये लड़की बहुत बड़ी ड्रामेबाज है सच्ची। अरे मैं तो कह ही रही हूँ कि ड्रामा क्वीन है, पलक झपकते ही रंग बदल देती है। दी, ये मोनिशा ना शर्लिन खुराना से कम खतरनाक नहीं है। मतलब मीडिया और पुलिस स्टेशन के सामने कितनी बड़ी नौटंकी की है इसने। सच में। अरे वो सिल्वर कलर की गाड़ी को उसके पीछे लगाइए, वो कहीं हाथ से ना निकल जाए। भैया जल्दी चलाओ ना थोड़ा। सरकी को तो छोड़ेंगे नहीं आज। नहीं छोड़ेंगे दी। पृथ्वी, हम रास्ते में तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। क्या डन कर दिया? यहाँ से लेफ्ट। यार दी, ये एरिया तो जाना पहचाना सा लग रहा है। ये हमारा ही एरिया है दी। ये लोग यहाँ कहाँ जा रहे हैं? ना सारा अंदर रख। हाँ। अरे भैया रोकना नहीं है, इस सिग्नल पे रोकना नहीं। चलते जाओ। चलिए। अरे आपने क्यों रोक दिया? चलो ना आगे। सिग्नल हो गया। अरे यार सृष्टि, नंबर नोट कर। M802
मैं 02BH9920। ये लो पकड़ो पकड़ो। पेन 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 पेन। गाड़ी तो निकल गई थी अभी। भैया आप एक काम कीजिए, आप चेंबूर पुलिस स्टेशन ले लीजिए। हाँ चलिए, हाँ चलिए। फैसला तुझे लेना ही होगा। एक तरफ लूथरा परिवार और एक तरफ तेरी माँ। अगर तुझे माँ चाहिए तो तुझे लूथरा परिवार को छोड़ना होगा। नहीं भैया, पुलिस स्टेशन नहीं। क्यों? नहीं सृष्टि, पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। मैं नहीं जा सकती। मैं माँ से झूठ नहीं बोल सकती, और अगर माँ को पता चल गया तो उनका तो बहुत दिल दुखेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती। मम्मा का तो सिर्फ दिल दुखेगा, लेकिन करण सर की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी यार। आपको याद है ना, ये वही करण सर है जो आग में कूद गए थे आपको बचाने के लिए। आप क्यों नहीं समझ रहे हो दी? आपको पता है मम्मा ने जो भी कुछ कहा ना, वो हमारी सेफ्टी के लिए कहा है। और अगर मम्मा बुरा मान भी जाएंगी तो हम उन्हें बाद में मना लेंगे। उसके लिए वक्त है हमारे पास, लेकिन करण सर के पास ज्यादा वक्त नहीं है दी। Fantastic job done. Thank you so much for accepting the offer. You're welcome. ऋत्विक, जरा अपने मनीषा पे नजर रखना। बड़ी कमाल की चीज है, कब कहाँ क्या कर दे कोई भरोसा नहीं। अब देखो ना, बेचारे दी करण लूथरा का इसने क्या हाल किया। किसी को इस पर शक भी नहीं हुआ। अरे मुझे तो लगा कि मैं कोई थ्रिलर मूवी देख रही हूँ। प्लीज कम इन। प्लीज कम। मैं समझ रहा हूँ कि गुस्से में आप अपना आपा खो बैठे और चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन फिर भी आप ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। आखिर हम भी यहाँ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इसलिए मैंने आपको सॉरी बोला? नहीं, आप अपने गुस्से के रवैये के लिए सॉरी नहीं बोले। अगर मैं अभी आपके भाई को कुछ बोल दूं जो मेरी नजर में सही है तो आप भड़क उठेंगे। आप ये नहीं सोचते कि हम एविडेंस के बिना पर अपनी राय बनाते, किसी रिश्ते के बिना पर नहीं। इंस्पेक्टर, मेरे लिए जितने रिश्ते मायने रखते हैं उतना कानून भी रखता है। अगर मेरा भाई कसूरवार होता तो मैं आपको एक बार भी नहीं रोकता, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा भाई बेकसूर है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे भाई को इस पुलिस स्टेशन में कुछ होना नहीं चाहिए। मेरा भाई बेकसूर है, प्लीज जस्ट ट्राई माय बेस्ट।